हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कथा, उर्मिला का वह सवाल जिसने लक्ष्मण को रुला दिया। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद अयोध्या में दीप जल रहे थे। हर गली में खुशियों की गूंज है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण लौट आए हैं। परंतु उस उमंग और उल्लास के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो चुप है, शांत है। वो है उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। 14 सालों तक उसने न रोया, न शिकायत की, न किसी से कुछ कहा। वो केवल प्रतीक्षा करती रही उस क्षण की जब उसका प्रिय लक्ष्मण लौटेगा। उसका प्रिय। लेकिन जब लक्ष्मण ने द्वार पार किया, उर्मिला ने न कोई खुशी जताई, न गले लगाया। बस एक सवाल पूछा, लक्ष्मण, 14 वर्षों तक जब तुम वन में जागते रहे तो क्या मैंने 14 वर्षों तक सोने का अधिकार खो दिया था? उस सवाल की गूंज पूरे राजमहल में फैल गई। इतनी गहरी, इतनी सच्ची पीड़ा कि स्वयं श्री राम की आंखों से भी आंसू झर पड़े। आज हम जानेंगे वो सवाल क्यों इतना गूढ़ था, उसका क्या रहस्य था और उस पल में छिपा आध्यात्मिक रहस्य क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं उर्मिला और लक्ष्मण की उस मौन कहानी को, जिसे सुनकर पूरा अयोध्या रो पड़ा। जब श्री राम को वनवास मिला, लक्ष्मण ने बिना एक क्षण सोचे कहा, भैया, जहां आप जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस पल में उर्मिला पर क्या बीती होगी? वो जानती थी कि उसके पति 14 वर्षों तक जंगल में रहेंगे, कठिन परिस्थितियों में, बिना सुख सुविधा के, बिना उसके साथ के। फिर भी उसने रोका नहीं, क्योंकि उसे लक्ष्मण का धर्म समझ में आता था। लक्ष्मण ने वन में सिर्फ एक प्रहरी की तरह नहीं, बल्कि एक त्यागी साधक की तरह जीवन बिताया। 14 साल तक उन्होंने एक पल भी नींद नहीं ली। हाँ, सच है, लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक जागकर श्री राम और सीता की रक्षा की। लेकिन उधर अयोध्या में उर्मिला ने भी एक दृश्य तपस्या शुरू कर दी। उसने कोई शिकायत नहीं की, किसी से दुख नहीं कहा। वो अपने भीतर ही साधना करती रही, प्रेम की, प्रतीक्षा की और धैर्य की। लोग लक्ष्मण के त्याग की बात करते हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उर्मिला ने भी अपने हृदय में त्याग का वही दीपक जलाए रखा। उर्मिला ने लक्ष्मण को जाते हुए देखा, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ अपने पति को नहीं, बल्कि अपनी नींद, अपनी इच्छाएं, अपना सुख, सब कुछ त्याग दिया। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण ने यह व्रत लिया कि वे 14 वर्षों तक नहीं सोएंगे, तब उर्मिला ने भगवान नींद के देवता निद्रा देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति की आंखों से नींद हर लो और वो सारी नींद मुझ में समा जाए। और ऐसा ही हुआ। 14 वर्षों तक लक्ष्मण त्यागते रहे और उर्मिला गहरी योग निद्रा में रही। वो सोई भी, पर किसी आम इंसान की तरह नहीं। उसका हर श्वास, हर स्वप्न लक्ष्मण की रक्षा में समर्पित था। लोगों को लगा कि उर्मिला भुला दी गई है, कि वो बस महल में सोती रही। लेकिन सच यह था कि वह लक्ष्मण की जागृति का कारण थी, क्योंकि अगर उर्मिला की नींद अपने अंदर न लेती तो लक्ष्मण इतने वर्षों तक कैसे जागते? यह केवल प्रेम नहीं था, यह था आत्मिक समर्पण का चमत्कार, जो किसी साधना से कम नहीं। इस मौन तपस्या ने ही उर्मिला को रामायण की सबसे अदृश्य नायिका बना दिया। 14 लंबे वर्षों के बाद अयोध्या में दीपों की रोशनी जगमगा रही थी। हर गली, हर आंगन में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। लोग अपने प्रिय राजकुमारों के लौटने पर नाच रहे थे, फूल बरसा रहे थे। पर महल के एक कोने में उर्मिला खड़ी थी, शांत, स्थिर, परंतु भीतर से ज्वालामुखी की तरह तप्त। वो क्षण आया जब लक्ष्मण ने द्वार पार किया।
लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को देखा, जिसकी आंखों में न आंसू थे न मुस्कान, बस एक गहरी खामोशी। वो आगे बढ़े, प्रणाम किया और बोले, उर्मिला, मैं लौट आया हूँ। उर्मिला ने धीरे से सिर उठाया, देखा और पूछा, लक्ष्मण, 14 वर्षों तक तुम सोए नहीं, तो क्या मैंने 14 वर्षों तक सोने का अधिकार खो दिया था? वो वाक्य सुनते ही जैसे समय ठहर गया। राजमहल में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। लक्ष्मण की आंखों में आंसू बह निकले और स्वयं श्री राम ने भी अपने अश्रु न रोक सका, क्योंकि वो सवाल सिर्फ एक पत्नी का नहीं था, वो त्याग, प्रेम और दर्द का ऐसा प्रतीक था जिसे सुनकर पूरा अयोध्या रो पड़ा। उर्मिला का वो सवाल केवल एक ताना नहीं था, वो एक गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्न था। जब एक व्यक्ति धर्म निभाने के लिए सब कुछ त्याग देता है, तो क्या उसके त्याग का हिस्सा केवल उसका ही होता है? लक्ष्मण का जागना, उनका वनवास, ये सिर्फ उनका नहीं था, ये उर्मिला के त्याग से ही संभव हुआ था। उसने पूछा, क्या मैंने 14 वर्षों तक सोने का अधिकार खो दिया? क्योंकि वो चाहती थी कि दुनिया जाने, धर्म का मार्ग कभी एक व्यक्ति का नहीं होता, उसमें पीछे खड़े लोग भी उसी तपस्या का हिस्सा होते हैं। उर्मिला का प्रश्न प्रेम में लिपटा हुआ था। सत्य था, वो न शिकायत थी न व्यंग, बल्कि एक मौन स्मरण था कि त्याग केवल युद्ध भूमि में नहीं होता, वह भी होता है मौन प्रतीक्षा में। लक्ष्मण ने उस दिन समझा, धर्म निभाने में जितना पराक्रम चाहिए, उतनी ही शक्ति प्रेम में भी लगती है। और शायद इसलिए श्री राम ने कहा था, उर्मिला का त्याग लक्ष्मण से भी बड़ा है, क्योंकि उसने बिना कुछ कहे सब कुछ सहा। रामायण की कथा में जहाँ सीता, लक्ष्मण और श्री राम ने नाम गूंजते हैं, वहीं उर्मिला का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। परंतु यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि पूरी राम कथा में उनका योगदान मौन होते हुए भी सबसे गहरा था। उर्मिला न केवल 14 वर्षों तक प्रतीक्षा की, बल्कि उस प्रतीक्षा को तपस्या में बदल दिया। वो न किसी सभा में बोलती दिखी, न किसी युद्ध में उपस्थित हुई, फिर भी उनकी साधना ने उस धर्म युद्ध के हर कदम को शक्ति दी। कहा जाता है, जब लक्ष्मण रातों को जागते थे, उर्मिला के भीतर की नींद उन्हें स्थिर रखती थी। वो उनके लिए ऊर्जा का अदृश्य स्रोत बनी। यही कारण है कि उर्मिला को रामायण की मौन देवी कहा जाता है, जो प्रेम से बोलती नहीं पर हर सांस में अपना कर्तव्य निभाती है। रामायण हमें यह सिखाती है कि नायक वो नहीं जो मंच पर दिखे, बल्कि वो है जो पर्दे के पीछे सब कुछ समर्पित कर दे और फिर भी मौन रहे। उर्मिला की कहानी केवल प्रेम या त्याग की नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार की है। वो सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल कर्म में नहीं, बल्कि भावना की पवित्रता में भी होता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने इतना इंतजार किया, उन्होंने यही नहीं पूछा कि मुझे क्यों भुला दिया गया, बल्कि उन्होंने अपने त्याग को मौन साधना बना दिया, जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई आक्रोश नहीं, सिर्फ निस्वार्थ प्रेम था। उनकी कथा में यह भी सिखाती है कि हर महान कार्य के पीछे कई अनदेखे तपस्वी होते हैं, जो किसी सम्मान या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए जीते हैं। अगर लक्ष्मण ने अपनी नींद का बलिदान दिया, तो उर्मिला ने अपनी जागृति का। एक ने बाहर की रात को काटा, दूसरे ने भीतर की, और यही बन गया जीवन का सबसे बड़ा संतुलन, धर्म और प्रेम का अदृश्य संगम। उर्मिला की कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा त्याग वो होता है जो बिना बोले, बिना दिखाए किया जाता है। लक्ष्मण की तरह जागना आसान नहीं, पर उर्मिला की तरह मौन रहकर तप करना उससे भी कठिन है। उनका वो एक सवाल, क्या मैंने 14 वर्षों तक सोने का अधिकार खो दिया था, आज भी हर उस इंसान से प्रश्न करता है जो दूसरों के धर्म, दूसरों के कर्म के पीछे खामोशी से बलिदान देता है। रामायण में हमें राम का धर्म, लक्ष्मण की निष्ठा और सीता का साहस दिखाया, पर उर्मिला ने सिखाया सच्चा प्रेम बोलता नहीं, बस निभाता है। जब भी हम जीवन में किसी रिश्ते, किसी कर्तव्य या किसी व्रत के लिए मौन त्याग करते हैं, याद रखिए उस क्षण हम भी अपने भीतर
उर्मिला को जी रहे होते हैं। तो मित्रों, अगर उर्मिला की सदृश तपस्या ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस कहानी को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में आप लिखकर भेज सकते हैं और ऐसी ही रहस्यमय, प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।